हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैडकैप फाइनेंस। आज एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ भाई। और आज एक नहीं तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई। मेरा सेकंड वाला आने वाला है एचडीएफसी का और तीसरा आने वाला है भाई निफ्टी का वीकली व्यू। तो ये वीडियो है भाई एवेन्यू सुपर मार्ट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के लिए। एवेन्यू सुपर मार्ट यानी कि आपको पता ही होगा, डेट इज डी मार्ट। ओके, डी मार्ट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। किस तरीके के रिजल्ट है हम वो इस वीडियो में देख लेंगे। साथ ही साथ उसमें देख लेंगे किस तरीके के बाइंग या सेलिंग जोन जो कुछ भी है वो बन रहा है। तो भाई इस वीडियो को देखते रहना, एंड तक पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। तो सीधा चलते हैं भाई रिजल्ट्स के ऊपर में। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, एवेन्यू सुपर मार्ट की जो फाइल है वो खुल चुकी है। 17 अक्टूबर यानी कि कल इसके रिजल्ट जो है वो आ चुके थे। तो भाई देख लेते हैं किस तरीके के रिजल्ट है। सीधा चलते हैं भाई एवेन्यू सुपर मार्ट के स्टेटमेंट के ऊपर में। तो भाई ये इनकम स्टेटमेंट सीधा हमारी नजर जाती है टोटल इनकम पे। ओके, तो भाई यहाँ पे टोटल इनकम जो है अभी चल रही है 5273। अगर इसको आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे दैट इज 3884, तो अच्छा खासा यहाँ पे गेन हुआ है लास्ट क्वार्टर से। बट अगर आप सितंबर 2019 यानी कि एक साल पहले अगर इसके इनकम को कंपेयर करोगे दैट इज 5957, क्लोज टू 6000 यहाँ पे इसकी जो कह सकते हो टोटल इनकम थी लास्ट ईयर। इस साल इसको कंपेयर करोगे तो डेट इज़ ऑलमोस्ट 10 to 20% इसकी टोटल इनकम जो है वो गिर चुकी है। ओके, 20% इसकी टोटल इनकम गिरना दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हो, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर करते हो तो भाई अच्छा खासा परफॉर्म किया है डी मार्ट ने, क्योंकि भाई पैंडेमिक के चलते सबको ही पता था कि इसके जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो थोड़े से ख़राब आएंगे अगर आप जून क्वार्टर की बात करते हो तो। बट सितंबर क्वार्टर में थोड़ा संभल चुका है। अब इसको हम ईयरली ईयर देखेंगे यानी कि लास्ट सितंबर तो दिस सितंबर, तो भाई अच्छा खासा यहाँ पे कह सकते हो फॉल आया है 10 to 20% का, विच इज़ अ वेरी गुड सॉरी वेरी बैड थिंग। ओके, गुड बोलने की आदत पड़ चुकी है, बैड रिजल्ट ज़्यादा देखे नहीं है ना, उस वजह से। एक्सपेंसेस की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो टोटल एक्सपेंसेस अब अगर कंपेयर करते हो तो एक्सपेंसेस तो ज़रूर कम हुए हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर अगर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो एक्सपेंसेस बढ़े। ओके, बात आती है सीधा सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में यहाँ पे आपको सीधा दिख के आ जाएगा कितना ज़्यादा यहाँ पे फॉल जो हुआ। एक्सपेंसेस को अगर आप माइनस करोगे टोटल इनकम से, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे दिख ही रहा होगा आपको, लास्ट ईयर 423 जो था इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अगर आप इसको इस साल से कंपेयर करते हो 282, ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉल। ओके, 30% का फॉल बहुत बड़ी चीज़ होती है। 30% यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते हो इसकी जो इनकम है यानी जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 30% गिर चुका है। 30% गिरना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हो तो ये बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो वर्स्ट परफॉर्मेंस इसको कहा जाएगा। ऑलमोस्ट 30% गिरना विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। ओके, बहुत बड़ी बात होती है 30% से गिर जाना। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो भाई अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम सीधा चलो आपको नेट प्रॉफिट पे लेके, तो यहाँ पे अफेक्ट होना तो ज़रूरी था। अब यहाँ पे देखते हो नेट प्रॉफिट को, तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 33% यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो गिरा है। ओके, ऑलमोस्ट 33% नेट प्रॉफिट गिरा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हो तो भाई ऑलमोस्ट फोर टाइम्स हो चुका है, लेकिन वो ख़राब सिचुएशन चल रही थी कोविड की वजह से। दैट इज़ द रीज़न भाई इसका जो लास्ट क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट इतना कम आया था, 50 करोड़ के आसपास में। बट अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर देखते हो तो भाई स्टेबल होने के बाद भी कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। अब उसका रीज़न क्या है भाई? उसका रीज़न सिंपली कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो है भाई सॉरी, डी मार्ट के जितने भी स्टोर्स थे उसमें से कुछ स्टोर्स बंद हो चुके हैं और कुछ स्टोर्स फिर से खुल चुके हैं। हुआ ये कि बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन डमानीज ने क्या किया था कि कुछ जो इनके डी मार्ट्स थे उनको शट डाउन किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ कंटेनमेंट जोन एरियाज थे और वगैरह वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ थी। जैसे कंटेनमेंट जोन एरियाज में फुल्ली लॉकडाउन चल रहा था और अभी भी कुछ जगह पे चल रहा है ये चीज़। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न उन्होंने कुछ जगह पे जो उनके जो स्टोर्स थे शट किए, और जहाँ पे कंटेनमेंट जोन जो एरिया था इसका बाहर जितने भी मॉल्स थे उसको वहाँ पे खोला गया, शिफ्ट कर दिया गया या वगैरह वगैरह। इसके अलावा इसको एक मेजर चीज़ अफेक्ट करती है, दैट इज़ ई कार्ट। ओके, सॉरी ई कॉमर्स। ओके, ई कॉमर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ। ई कॉमर्स इसको बहुत अच्छे तरीके से अफेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे रिटेल स्टोर में तो इसका कोई क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है। बट अगर आप इसको ऑनलाइन देखोगे ई कॉमर्स के साथ, अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी यहाँ पे कंपनीज आ रही है, और साथ ही साथ अभी जियो मार्ट जो नया आया है वो इसको एक टफ कंपटीशन जो है वो दे रहा है। ओके, तो दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई यहाँ पे इसका रिटेल सेक्टर में और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्लोज कॉम्पिटिटर। बट अगर आप ई कॉमर्स में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें दिख के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँ रेशोज़ को लेके, तो भाई यहाँ पे आप इसका जो
नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे डाउन हुआ है 33%, इसका मेजर इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ईपीएस में। अब हमें जो इसकी ईपीएस है वो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से ही मिलती है, ओके, नेट इनकम से। तो उस वजह से ही यहाँ पे आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात करें तो पहले बेसिक ईपीएस चल रहा था लास्ट ईयर, अगर हम सितंबर की बात करें 30 सितंबर 2019 की, तो 5.34 का इसका ईपीएस आ रहा था, बेसिक ईपीएस। इस साल देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ से गिर चुका है, ओके, 3.25 यानी कि 2 रुपीज़ से यहाँ पे गिर चुका है। तो भाई इसका एक सीधा सीधा ये मतलब आता है कि भाई कंपनी इज़ नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट बिफोर पोस्ट कोविड और प्री कोविड सिचुएशंस को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बन के आ रही है। तो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के अभी कह सकते हो मार्केट कैप जो चल रही है वो है 1,28,531 करोड़ की। इंडस्ट्री पी देखोगे तो 94 की चल रही है, और अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट की पी देखोगे तो 120 की चल रही है। अब ये भाई कह सकते हो एक अच्छा खासा कॉस्टली स्टॉक है। इंडस्ट्री से आप कंपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा कहला जाएगा। ऑलमोस्ट कह सकते हो 26 का पी इसका हाइयर है, ओके। 94 से 120 अगर आप माइनस करोगे तो 26 का पी, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा कहा जाएगा। और इस लेवल पे तो भाई इसको बाइंग करने का बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। अगर आप इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सा डिप आने दो 1500 के लेवल में, तो आप इसको बाय करके चल सकते हो। चार्ट पे देखते हैं पोजिशनल ट्रेड कैसा रहेगा, बट अभी के लिए तो फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। तो इसका सेल्स देखोगे आप अगर, तो एवरी ईयर इसका सेल्स जो बढ़ता ही जा रहा है, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में, ओके। लास्ट ईयर 2017 में 11.93 था, दिस इज 1000 करोड़, ओके। 1000 करोड़ में 11.93 थाउजेंड करोड़ था। 18 में 15.12 थाउजेंड करोड़ था। 19 में 20.05 थाउजेंड करोड़ एंड 20 में 24.93 थाउजेंड करोड़, ओके। तो अच्छा खासा इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर। अगर आप 17 से 18 को कंपेयर करते हो तो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। अगर 18 से 19 करते हो तो एक अच्छे खासे अमाउंट में बढ़ी है। और 19 टू 20 में देखते हो तो ऑलमोस्ट 35% यहाँ पे जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो डीमार्ट एक अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज कहलाई जाती है, आपको भी पता ही होगा ये चीज़। और डीमार्ट में तो यार हर कोई शॉपिंग करता है, आपको पता है कितना सस्ता यहाँ पे सामान जो है वो मिलता है, ओके। तो यही एक रीज़न है कि डीमार्ट अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। बट इसको मैं जैसे कह रहा हूँ, मेजर अफेक्ट होता है ई कॉमर्स से, ओके। ई कॉमर्स जब तक रहेगा इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, अगर डीमार्ट खुद की ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज नहीं खोलता है तो, ओके। तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब इसको इसके पीयर्स यानी कि कॉम्पिटिटर से कंपेयर करोगे तो इसका क्लोज कॉम्पिटिटर फ्यूचर रिटेल्स, आपको पता ही होगा, फ्री टेल। अभी रिलायंस ने उसको अक्वायर कर लिया है, आपको पता ही होगा ये चीज़। तो वैसे ही अगर आप इसका ईयरली रिटर्न्स देखते हो तो फ्री टेल ने ऑलमोस्ट -81% यहाँ पे डाउन था। और डीमार्ट को अगर देखते हो तो डीमार्ट 4.3% अप था। तो पीयर से तो बहुत अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है डीमार्ट, ओके। ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियरली समझ के आती है। अब देखते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स कितनी है किसकी। बात करते हैं अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग की, क्लोज टू 75% यहाँ पे होल्डिंग्स जो है प्रमोटर्स के अंदर आती है, यानी कि प्रमोटर्स के जो डिसीजन है इसमें सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। और ये एक अच्छा खासा मैनेजमेंट सिस्टम भी है इनका। तो इसी वजह से तो डीमार्ट है यार भाई नंबर 1 कहला जाता है रिटेल सेक्टर के अंदर में, ओके। बात करते हैं अगर म्यूचुअल फंड की, तो 5.38% की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 6.11% की, एफ की बात करें तो 10% की यहाँ पे होल्डिंग्स है। अदर पार्टीज 8.63%। सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स के अंदर सारे डिसीजन भाई प्रमोटर्स के अंडर में ही आते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इनके पास ही, ओके। एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास है। वीकली रिटर्न्स की बात करोगे तो -3% गिरा है स्टॉक मार्केट, सॉरी, एवेन्यू सुपरमार्ट का स्टॉक जो 3% गिर चुका है। सेक्टर की बात करोगे तो 3% सेम उतना ही गिरा है। और अगर सेंसेक्स की बात करोगे तो -1.30% यहाँ पे गिरा है सेंसेक्स। बात करते हैं मंथली रिटर्न्स की। एक मंथ में एवेन्यू सुपरमार्ट 7% गिरा है, सेक्टर 8% और सेंसेक्स 1.73%। एक साल में एवेन्यू सुपरमार्ट 6% अप था, ओके। इसका हाईएस्ट था 2500 का, ओके। और लोएस्ट बनाया इसने ऑलमोस्ट 1762 का। तो अच्छी बात है यार, ये वैसे अभी 2000 के रेंज में चल रहा है। तो 2500 तो भाई ऑल टाइम हाई था, तो इतना जाएगा नहीं जाएगा दैट वी डोंट नो। बट पोजिशनल ट्रेड के लिए अच्छा खासा स्टॉक है, बट अभी के लिए बिल्कुल भी लेना नहीं है, ओके। वो हम आगे देख लेंगे कैसा होता है। सेक्टर की बात करें तो -4% था और सेंसेक्स 3.59% अप था। अब बात करते 3 साल के रिटर्न्स की। 3 साल में डी मार्ट ने यानी एवेन्यू सुपरमार्ट ने ऑलमोस्ट 61% यहाँ पे गेन किया है, ओके। 61% के रिटर्न्स दिए। सेक्टर ने 22% और सेंसेक्स ने भी 22% के। तो कंपेयर करोगे सेक्टर से तो ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर में, ओके। जैसे कि आपको चार्ट पे दिख ही रहा होगा यार, यहाँ पे डी मार्ट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है। थोड़ा सा आपको जूम करके इसको दिखा दूँ मैं, तो आप जैसे इसको देख ही सकते हो, ये एक रेंज है, ओके।
दिस इज़ अ रेंज जहाँ पे डी मार्ट आके कंसोलिडेट कर रहा है, डेट इज़ वन, ओके सॉरी हो जाता है कहीं कहीं उंगली हो जाती है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1980 के लेवल पे आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक थोड़ा सा अभी महंगा है, और अगर मैं इसको मूविंग एवरेज के साथ अगर मैं इसको रिलेट करूँ तो मूविंग एवरेज यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश सिग्नल दे रही है। जैसे आप देख सकते हो 20 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को अच्छा खासा कट दिया है। तो भाई जब तक डी मार्ट जो है 2000 के लेवल्स नहीं तोड़ता है भाई, इसमें कोई बाइंग पोजीशन इसमें लेने की कह सकते हो आप रिस्क नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके 2000 के ऊपर जाता है तो आप इसको ज़रूर बाय करके चल लेना 2200 के लेवल्स के लिए या उसके ऊपर के लेवल्स के लिए, बट अभी इसमें कोई बाइंग पोजीशन नहीं बन रही है। ओके दूसरी चीज़, अगर हम इसको आर एस आई देखें तो भाई आर एस आई भी ऑलमोस्ट फ्लैट है, इतना ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं है। आर एस आई 40 के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग करनी है, तो आर एस आई जब 40 जाएगा ऑब्वियसली बात है भाई एवेन्यू सुपर मार्ट का जो प्राइस है वो भी 2000 के प्लस हो जाएगा, तो तभी इसको बाय करना है। ओके बात करते हैं एमएससीडी की, तो एमएससीडी भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरिश सिग्नल दे रहा है। ओके अगर कह सकते हो आप यहाँ पे जिसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आया है डी मार्ट के, एज एक्सपेक्टेड नहीं था, इसका प्रॉफिटेबिलिटी गिरा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हो तो भाई मेरे हिसाब से मंडे को तो ये स्टॉक थोड़ा सा माइनस में ही खुलेगा और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और सब्सक्राइब का बटन तो पहले ही दबा दें और बेल आइकॉन पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद जो ऑल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उस पर क्लिक करना, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।